नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम बांदा में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ओम नारायण त्रिपाठी उर्फ विदित जी हैं। चलिए जानते हैं कि जब इस बार विधानसभा के जब चुनाव होंगे 22 में, तो क्षेत्र में यानी बांदा में सपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनकी वजह से सपा जो सारी सीटें खो चुकी है पिछले चुनाव में, उनको जीतने की कोशिश करेगी। विदित जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि जब 22 के चुनाव होंगे और समझिए तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, किन मुद्दों पे आप जाएंगे जनता के बीच? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास करने वाली पार्टी है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार में विभिन्न ऐसी योजनाएं आई जिससे हमारे जनपद को बहुत सा लाभ हुआ। जैसे ये मेडिकल कॉलेज बांदा का है, ये समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की देन है जो ये आज मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो हम लोग विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी करेगी। क्या जो हमने देखा है कि जैसे बांदा का एक बड़ा मुद्दा है पानी का, मतलब पूरे बुंदेलखंड का मुद्दा है। मैं अभी महोबा से भी घूम के आ रहा हूँ, देखा हूँ कि खेतों में अक्सर पानी नहीं है, बरसात की यहाँ वैसे भी कमी रहती है। तो आप युवा नेता हैं, क्या ऐसी कोई योजनाएं तैयार करेंगे कम से कम आप जिस विधानसभा, मतलब कल को जब आप राजनीति में जिस भी विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व करेंगे, उस विधानसभा के लोगों के लिए कम से कम पानी की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई ऐसी योजना जिसको लेकर अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई थी। अब जगह जगह जहाँ डार्क जोन नहीं है वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी ट्यूबवेल लगा के आम किसान तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अभी अर्जुन सहाय योजना चल रही है, वो लगभग कई सालों से पेंडिंग पड़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में इनके 7 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो गए, तब भी आज तक ये काम पूरा नहीं कर पाए। उस योजना को अगर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग अपनी सरकार में, तो हर यहाँ का बुंदेलखंड का किसान कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होगा और उसके खेत में आराम से पानी पहुँचेगा। आप क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो आपको लग रहा है कुछ फिजाएँ बदल रही हैं? बिल्कुल, हर वर्ग परेशान है इनसे, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो। किसी के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया इन 4.5 साल की सरकार में। खाली इन्होंने लूट, हत्या, कानून व्यवस्था इनकी चौपट पड़ी हुई है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। गरीब मजदूर बेरोजगारी से भटक रहा है। कोविड में बुंदेलखंड का इतना व्यक्ति पलायन करके आया वहाँ से, जो रोजगार था उनके लिए कोई योजना ये लोग लेके नहीं आए। आज वो दर दर भटकने को मजबूर है। नहीं, सवाल तो यह भी होता है ना, मान लीजिए ये भी 4.5 साल से आए, सपा की भी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, तो उस दरमियान ऐसा क्या हो गया कि जो बुंदेलखंड से जो लोग पलायन करके बाहर गए थे, ऐसा तो शायद किसी ने नहीं देखा कि उस अखिलेश जब भी मुख्यमंत्री थे तो बुंदेलखंड में हरियाली आ गई हो, वहाँ का युवा पलायन न कर रहा हो, वहाँ के युवाओं के हाथ में रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, क्योंकि ये सब तो चुनौतियाँ उस समय भी थीं। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अपने मुख्यमंत्री काल में थे, उन्होंने 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया था पूरे प्रदेश में। उससे कई युवा आज भी रोजगार कर रहे हैं, अपना कैफ़े खोले हैं, कोई ऑनलाइन फार्म भर रहा है। समाजवादी पेंशन योजना जो गरीब महिलाओं के लिए थी, 500-500 रुपये हर उस महिला के खाते में जाता था जो बिल्कुल लाचार थी। और आप देखिए कई ऐसी योजनाएं हमारे नेता ने चलाई थी उस समय। बुंदेलखंड में सूखा राहत सामग्री बड़े पैमाने पर बांटी गई थी, जिसमें आटा, दाल, गेहूँ, घी, शक्कर, हर चीज़ देने का काम था। आज देखिए कोई भी जो गरीब आदमी है, लाल कार्ड धारक, राशन के लिए भटक रहा, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार में चली जिससे आम जनता तक वो योजना पहुंची और उसका लाभ भी मिला। गुंडागर्दी तो ऐसा नहीं है कि सपा के समय कम था या भाजपा के समय बढ़ गया ज़्यादा? आप NCRB की रिपोर्ट उठा के दोनों सरकारों को कंपेरिजन कर लीजिए, आप देख लीजिए कितना क्राइम बढ़ चुका है, फिर आप कहिए। उसके आंकड़े हैं और NCRB की रिपोर्ट अभी आप देख लीजिए। अब तो अपलोड भी नहीं कर रहे ये लोग, FIR नहीं लिखी जा रही थानों में। कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेके जाता है, उसको भगा दिया जाता है। हमारी सरकार में कम से कम जो व्यक्ति जाता था, डायल 100 की योजना दी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिससे कानून व्यवस्था प्रदेश की अच्छी हुई थी, वही देन है। उसके बावजूद ये लोग इस सरकार में फेल है। आज उनमें डीजल नहीं है, धक्का प्लेटें हो गई हैं, व्यवस्था पुलिस मॉनिटरिंग फेल हो गई है। एक बात, व्यक्तिगत सवाल, व्यक्तिगत ये आपके जो नाम का टाइटल है त्रिपाठी है, ब्राह्मण है आप। समाजवादी पार्टी भी पहली बार ब्राह्मणों का गेम खेल रही है राजनीतिक तौर पे। इसके पहले MOI समीकरण से सपा चलती थी, ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आवेदक भी हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो भरोसा है कि मतलब इस बार जो सपा ने अपना रुख बदला है, ब्राह्मणों की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ है,
तो संभावना दिख रही है आप लोगों को, सपा में भविष्य अपना दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी में कई ब्राह्मण नेतृत्व को चेहरा था जो मंत्रिमंडल में थे, चाहे अभिषेक मिश्रा जी रहे हों, माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे, 23 से ज़्यादा एमएलए थे, कई राज्य मंत्री थे। तो ऐसा कोई नई बात नहीं। पवन पांडे थे, राज्य मंत्री थे वन विभाग में। और समाजवादी पार्टी हमेशा सबको लेकर चलने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कहीं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया। इस सरकार ने उनको महापुरुष बता के उस अवकाश को भी खत्म करने काम किया, जिससे पूरा ब्राह्मण समाज अपमानित है। आज देखिए 600 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर करके ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है ब्राह्मणों की इस सरकार में। इसलिए समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।